हेलो प्रिय छात्रों, आज हम लोग इकाई 5 बीजगणित की अवधारणा क्लास 6 गणित 5B के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग 5A के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर आप लोग 5A के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वो 5A उसमें वीडियो अपलोड किया जा चुका है पहले का। तो आज हम लोग 5B के प्रश्नों को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को बीजगणित रूप में लिखिए। जैसे पहला दिया है 6 और x का योगफल। तो बीजगणित के रूप में लिखने के लिए क्या किया जाता है कि 6 और x का योगफल, तो हम लोग 6 और प्लस x लिख देंगे। तो ये मेरा 6 और x का योगफल हो गया। दूसरा सवाल दिया है, x में से 7 घटाने पर शेष क्या होगा। क्योंकि अगर गिनती में रहता, अगर अंक गणित में रहता कि 15 में से 7 घटाने पर क्या होता, तो तुरंत हम लोग बताते थे कि 15 - 7 8 होता है। लेकिन इसमें बस खाली रूप में दिखा देना है इसको कि क्या होगा। x में से 7 घटाने पर शेष, तो दूसरा हो जाएगा x - 7। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है x का 5 गुना। x का 5 गुना मतलब गुणा बोल रहा है, तो 3x का 5 गुना यानी कि 5x होता है, क्योंकि गुणा में बीच में गुणनफल रहता है, यह 5x। फोर्थ नंबर, x का 1/3। 1/3 मतलब कि किसी भी संख्या का 1/3 पूछे, 1/4 पूछे, तो x का 1/3 बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे x का मतलब गुणा होता है 1/3, 1/3। तो इसके नीचे 1 हमेशा छिपा रहता है। तो मेरा अगर देखा जाए तो x में 1 गुणा करने पर x ही होता है और बटा में 3। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं x का 1/3 यानी कि x बटा में 3। इसका दूसरा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्ह की सहायता से व्यक्त कीजिए। इसमें मतलब कि बीजगणित के रूप में व्यक्त करना है। केवल दिया है कथनों को संख्याओं तथा बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो इसमें दिया है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। अब वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। जैसे हम पहले समझते हैं इसको। जैसे वृत्त हो गया, वृत्त में ये दूरी से इस दूरी को मिलाते हैं हम लोग, तो इसको व्यास बोलते हैं। व्यास बीच में केंद्र होता है मेरा। जैसे हम लोग कोई भी पारते हैं वृत्त, तो यहाँ पे केंद्र होता है। इस दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, जिसको r से दर्शाते हैं, और इसको बोलते हैं पूरा व्यास। तो इस प्रकार हम लोग व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर अंग्रेजी नाम भी याद रखिए। डायमीटर मतलब होता है व्यास, और रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। रेडियस मीन्स त्रिज्या। तो इसमें क्या होता है कि इसका शॉर्टकट नाम लिख देता है r मतलब त्रिज्या। जैसे कि कोई भी, जैसे रेडियस है, तो रेडियस का पहला अक्षर लेकर के हम लोग को r लिखने को हमेशा बोला जाता है कि त्रिज्या को r से दिखाओ, व्यास को d से दिखाओ। क्योंकि डायमीटर मतलब d, तो पहला अक्षर से d, इसको पूरा क्या बोलेंगे d, इस दूरी को, और यहाँ से यहाँ दूरी को r बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग व्यास और त्रिज्या को समझें। अब देखिए, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है।
तो पहला वाला है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो वृत्त का व्यास मतलब क्या? वृत्त का व्यास मतलब d, त्रिज्या का दूना होता है यानी कि 2r। दूना मतलब त्रिज्या का दूना, यानी ये और ये बराबर है सेम, तभी ये मेरा ये व्यास त्रिज्या का दूना के बराबर होगा। ये जो दूसरा का पहला सवाल है, ये सामने दिया है ना, दूसरा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये पहला है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ये वाला, ये दूसरा का पहला वाला है, दूसरा का पहला, तो लिख देंगे हम लोग d क्या है? व्यास है, और r बराबर क्या है? त्रिज्या। इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर अगला है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। दूसरा इसका, तो इसको वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो परिमाप के लिए हम लोग वर्ग को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर को जैसे यह से चालू होता है, तो स्क्वायर परिमाप का होता है, मतलब सूत्र, वर्ग का परिमाप सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा होता है मेरा, भुजा। तो हम लोग लिख सकते हैं यस बराबर 4x, यानी यक्स है, चाहे ए भी मान सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एस बराबर परिमाप दिया है, और ये एक भुजा है मेरा, क्योंकि एक भुजा है तो यक्स बराबर भुजा लिख सकते हैं। यहाँ ये नहीं कि एक्स है तो यक्स से माना है, कोई मान सकते हैं हम लोग, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, भुजा मतलब कोई मान सकते हैं हम लोग। तो परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा होता ही है, तो मेरा भुजा हो गया यक्स, और 4 तो जैसे कि वर्ग स्क्वायर रहता है ना, ये 4 भुजा, इसलिए 4 का गुना होता है इसमें, 4 गुणित भुजा, तो वही चीज़ है। तो इसको हम लोग इस प्रकार नोट कर सकते हैं। तीसरा है इसका, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया बोला जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर यक्स गुणित वाई। यक्स वाई हम लोग भुजा माने हैं, आयत का भुजा। हम लोग ए बी भी मान सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो क्षेत्रफल होता है मेरा, ये ए मानते हैं, क्योंकि एरिया से चालू होता है, तो इसलिए ए मानते हैं हम लोग इसको। तो हम लोग हिंदी में इसको समझ सकते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। इस प्रकार से ये मेरा हो गया। चौथा है लाभ कामा विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। इसका कहने का मतलब यह है कि लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। विक्रय मूल्य मतलब जो बेचा जाता है, क्रय मतलब मूल्य मतलब जो कीना जाता है, मतलब खरीदा जाता है। तो जो बोल रहा है, कंडीशन दिया है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी कि लाभ हमको कब होता है, जैसे कोई भी वस्तु हम लोग किनेंगे, जैसे 10 रुपये किनेंगे तो मेरा क्रय मूल्य हुआ, उसको 15 रुपये में बेचेंगे तो वो मेरा विक्रय मूल्य हुआ, 15 क्या हुआ? विक्रय मूल्य। तो हम लोगों को लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य से उससे ज़्यादा में बेचा जाता है तो लाभ होता है। जैसे कोई वस्तु 50 रुपये का है, उसे हम अगर 60 रुपये में बेचेंगे तभी हमको लाभ होगा, न कि
50 रुपये का लाए हैं हम लोग, उसको 30 रुपये में बेच देंगे तो घाटा हो जाएगा, तो लाभ नहीं होगा। यही अपने भाषा में लिखा है ये कि लाभ, कॉमा दिया है, लाभ के बारे में पूछ रहा है। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। कब होता है? दिया है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी जो विक्रय मूल्य हो मेरा क्रय मूल्य से अधिक हो। ठीक है, इसमें देखिए एक समझ लीजिए थोड़ा सा, इनकम जो लाभ होता है मेरा, इसको इनकम बोलते हैं और या प्रॉफिट बोलते हैं। इंग्लिश में तो बहुत मीनिंग है इसका, लाभ का, इंक्रीमेंट है, ये है, तो फिर भी दो को हम समझते हैं क्योंकि इसमें आय से, उत्तर में इसका आय से डिनोट किया है। तो इनकम, आय मतलब इनकम, इनकम मतलब लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ, पी से भी दिखा सकते हैं हम लोग, लेकिन उत्तर में इसका जो सवाल दिया है किताब में उसमें आय से दिखाया है लाभ को। और कॉस्ट प्राइस को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, COST कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो अगर विक्रय मूल्य को दिखाता है तो हम लोग जो पहला अक्षर होता है उसी को लेता है हमेशा, तो इसलिए C को भी क्रय मूल्य और I को ले सकते हैं हम लोग लाभ के लिए। तो इसको देखिए, तो दिया है लाभ निकालना हम लोगों को, तो लाभ कब होता है, तो लाभ लिख देंगे हम लोग I बराबर S माइनस C। इसको देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लाभ, यहाँ I लिखे हैं, इसको हम लोग P भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, यहाँ पे P भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है मेरा सेलिंग यानी विक्रय मूल्य, S मतलब विक्रय मूल्य माइनस कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट जाएगा। अगर मेरा वस्तु कोई अगर 70 रुपये का है, उसको 100 रुपये में बेचेंगे तभी ना लाभ होगा। तो अगर हम लोग लाभ निकालना होता है तो विक्रय मूल्य में से हमेशा क्रय मूल्य को घटाते हैं। अगर 100 रुपये में कोई वस्तु बेचे हैं, मतलब हम कितना में खरीदे थे, मान लीजिए, जैसे कि लाभ निकालना है हमको, तो मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये का है मेरा, ठीक, 100 रुपये बेचे हैं और हम कीन के लाए उसको 70 रुपये का, तो हमको लाभ कितना का होगा? 100 में से 70 घटा देंगे, 30 मेरा ये लाभ हो गया। तो इस प्रकार से ये सवाल, मतलब बस खाली इसमें दिखाया है कि इसको बस दर्शाना है, तो इस प्रकार से किताब में दिखाया है। तो आई क्या प्रदर्शित कर रहा है? आई लाभ को प्रदर्शित कर रहा है। यस किसको प्रदर्शित कर रहा है? मतलब दिखा रहा है विक्रय मूल्य को। सी किसको प्रदर्शित कर रहा है? क्रय मूल्य को। बस यही। अगला दिया है 3 नंबर कि एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में X आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है? तो एक टोकरी में 50 आम है, दूसरी टोकरी में X आम है, तो कितना, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितना आम अधिक है? तो हम लोग अगर इसमें अंक में दिया रहता तो तुरंत निकाल सकते थे कि अगर एक टोकरी में 50 आम है, दूसरी टोकरी में 30 आम है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितना आम अधिक है? तो हम लोग निकाल सकते थे कि 50 एगो में है, 30 दूसरा में है, तो 50 माइनस 30 अगर निकालते तो 20 मालूम चल जाता है कि 20 अधिक है। लेकिन ये यक्स दे दिया है तो हम लोग हटा नहीं सकते हैं इसको, बस केवल दर्शा सकते हैं। तो हम लोगों का तीसरा का जो ए मेरा क्वेश्चन होगा, तीसरा का ए, तो इसमें हम लिख सकते हैं पहली टोकरी में 50 है तो हम लोग लिख सकते हैं 50 माइनस यक्स। 50 माइनस एक्स क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि दूसरी टोकरी का जो आम है उसमें से पहली टोकरी में आम में से घटाएंगे तभी मालूम चलेगा कि कितना आम अधिक है पहली टोकरी में। अगर गिनती में रहता अंक गणित में ना, तो तुरंत हम लोग बता देते हैं। अगर पहला टोकरी में 50 है, दूसरा टोकरी में 20 है, पहला टोकरी में 50,
और दूसरा टोकरी में 20, तो कितना आम अधिक होता? 50 - 20 घटाते तो मालूम चल जाता 30 है, लेकिन इसको हटा नहीं सकते हम लोग, इसलिए मेरा यही आंसर हो जाएगा। इतना आम होगा, इतना आम लिखेंगे। दिया है दूसरा, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से यक्ष छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा का बी। तो कुल विद्यालय में 100 छात्र हैं, तो हम लोग लिखेंगे 100 छात्र और कितना बीमार हो गए दूषित जल पीने से? यक्ष बीमार हो गए, पता नहीं कितना बीमार हो गए, बस दिया यक्ष बीमार हो गए। तो कितना स्वस्थ बचे? तो पूरा टोटल 100 थे, माइनस x घटा देंगे, तो जितना बचेंगे उतना मेरा स्वस्थ बचेंगे, लेकिन ये यक्ष घटेगा नहीं, तो हम लोग का बस यही आंसर हो जाएगा, इतना छात्र। अगर ये रहता कि कुल 100 छात्र है, इसमें से 40 बीमार हो गए, तो कितने स्वस्थ बचे? तो 100 - 40 तुरंत घटाते हम लोग, बता देते हैं कि 60 छात्र स्वस्थ हैं। इस प्रकार से, ऐसे नहीं दिया है, बस खाली मेरा ये इतना आंसर होगा, 100 - x छात्र। ये दिया है, पार्श्व चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं। आसन्न मतलब कि जो नज़दीक भुजाएं हैं, x मीटर तथा y मीटर है। आयत का परिमाप लिखिए। ये फिगर दिया है, x दिया है और ये y दिया है, इसका परिमाप लिखना है। तो हम लोगों को परिमाप का सूत्र आना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसका लंबाई क्या दिया है? लंबाई दिया है x मीटर, तो हम लोग लंबाई की जगह पे x मान लेंगे, और चौड़ाई दिया है y, तो हम लोग y मान लेंगे। इस प्रकार से मेरा हो जाएगा ये। अगर इसको तोड़ेंगे तो दोनों में गुणा होता है ये, तो 2x प्लस 2y मीटर लिख सकते हैं हम लोग। मीटर इसमें भी है, मीटर इसमें भी है, मीटर एक कॉमन ले लेते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं 2x प्लस 2y। अगला है मेरा 5 नंबर कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, तो 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा? तो एक गुब्बारे का मूल्य x पैसा है, एक गुब्बारा का मूल्य x पैसा है मेरा, तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? तो हम लोगों को पता है, अगर एगो का मालूम चल जाता है तो जितना पूछे निकाल सकते हैं। तो 12 गुब्बारों का मूल्य क्या करेंगे? 12 गुणते x का गुणा कर देंगे, इसमें 12 यक्ष हो जाएगा। जिस प्रकार हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि एक कलम का दाम 2 रुपया है, 5 कलमों का मूल्य बताइए, तो 5 गुणते 2 गुणा करते थे। सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें बीजगणित में कोई एक बीजी व्यंजक दे दिया है, इस प्रकार थोड़ा इस प्रकार हो गया ये। फिर दिया है कक्षा 6 के विद्यार्थी, कक्षा यक्ष विद्यार्थी हैं, जिनमें 1/4 बालिका हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? ठीक है, इसको देखिए, ये 6 नंबर है। एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं, तो हम लोग लिखेंगे यक्ष विद्यार्थी टोटल है। फिर इनमें 1/4 बालिकाएं, तो इसको क्या करेंगे? 1/4 यानी गुणते में रहता है हमेशा, क्योंकि इनका 1/4 निकालने के लिए 1/4 से गुणा कर देंगे। तो ये कटने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये चर अचर हो जा रहा है, तो इसलिए मेरा ये x/4 क्या हो जाएगा? बालिकाएं। ये मेरा उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। फिर दिया है 7 नंबर कि पार्श्व चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेमी है, तो वर्ग का परिमाप लिखिए। ये फिगर दिया है, a दिया है और ये भी a दिया है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं
हमेशा समान होती है और आयत में समान नहीं होती है, केवल लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है इसमें। अब इसमें क्या होता है, वर्ग में कि सभी भुजाएं समान होती हैं। तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। तो मेरा 4 तो रहता है, तो 4 गुणा है, भुजा कितना दिया है, a, इसमें दिया है ना, वर्ग की भुजा a सेमी है, तो a लिखेंगे। 4 गुणित a बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणित a, 4a ही होगा, 4a। सेमी है तो सेमी लिख देंगे हम लोग, 4a सेमी। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 5 भी समाप्त हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जो 6 क्लास के बच्चे हैं, तो वो लोग कमेंट में कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं।